एक्सरसाइज 3.2 का 9 वाला पार्ट है। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन निकालनी है इस फंक्शन की। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी थीटा फिर थीटा ग्रेटर देन 0। ऊपर पहले देखें, आपने ये देखना है कि यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने यही ओपन कर दिया है। ए का स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है, उसका स्क्वायर आपने लेना है माइनस 2ab। ए स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है और बी आपके पास 1 है, 2ab प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, बी आपके पास 1 है, यहाँ पे हमने उसका स्क्वायर ले लिया है। और नीचे आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, उसको हमने सेपरेट करके यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 ओवर थीटा की पावर इसको 1 ओवर 2 कर दें, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 ओवर 2 होती है, तो हमने यहाँ पे वही पुट की है। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट थीटा आ जाएगा -2। ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होके तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। यहाँ पे जब आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 1 नहीं आएगा, +1 इंटू डी थीटा। उसके बाद फिर आपने इन सबको सेपरेट डिवाइड कर लेना है। थीटा ओवर थीटा की पावर 1 ओवर 2 -2, यहाँ पे थीटा की पावर 1 ओवर 2 कर दें और इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, +1 ओवर थीटा की पावर 1 ओवर 2 इंटू डी थीटा। उसके बाद ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, नीचे इसकी वैल्यू 1 ओवर 2 है, आपने इसको माइनस कर देना है। 1 माइनस 1 ओवर 2 जब करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर 2। तो यहाँ पे हमने वही पुट किया हुआ है, थीटा की पावर 1 ओवर 2 -2, ये कैंसिल, जस्ट -2 आ जाएगा। यहाँ पे थीटा को ऊपर ले जाएं, इसकी पावर -1 ओवर 2 हो जाएगी इंटू डी थीटा। अब आपने इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर देनी है। पहले इस फंक्शन के साथ हमने अप्लाई की है इंटू डी थीटा, फिर हमने -2 के साथ अप्लाई की है इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट था उसको हमने बाहर निकाल दिया है। देन हमने थर्ड फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। इंटीग्रेशन आपके पास वही होती है कि आप पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। पावर में एक ऐड हमने कर लिया है, उसी से डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी इंटीग्रेशन आपने देखनी होती है कि आप किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। थीटा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो थीटा आ जाएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो एक्स आ जाएगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। यहाँ पे थीटा है तो हमने थीटा लिख दिया है, प्लस इधर आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है और कांस्टेंट ऐड कर देना है इंटीग्रेशन लेने के बाद। थीटा की पावर 1 ओवर 2 + 1 इक्वल है 3 ओवर 2 के, ये भी 3 ओवर 2 के इक्वल है, वो आपने पुट करना है -2 थीटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर 2 आएगा, यहाँ पे 1 ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी। रेसिप्रोकल कर लें आप इसका 2 ओवर 3, थीटा की पावर 3 ओवर 2 -2 थीटा। यहाँ पे जब ये ऊपर टर्म जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका देखिए, यहाँ पे उसने कहा है कि आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। ऊपर फार्मूला ओपन हो रहा है -b का होल स्क्वायर, इसको आप सेपरेट कर दें, ये डिवाइड हो रहा है, इसको हमने सेपरेट लिख लिया है और ऊपर हमने फार्मूला ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे a 1 है और b स्क्वायर रूट ऑफ x है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर आपने कर लिया है। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज़ आएगा, 1 का स्क्वायर 1 है वो आपने लिखना है, -2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, जस्ट x आ जाएगा इंटू डी एक्स। देन फिर आपने सेपरेट डिवाइड कर लेना है डिनोमिनेटर के साथ, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x -2 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन को किया है। यहाँ पे x की पावर 1 ओवर 2 है, ऊपर जाके इसकी पावर -1 ओवर 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये टर्म कैंसिल है, -2 आ जाएगा प्लस x, यहाँ पे x की पावर 1 ओवर 2 है, जब आप 1 है नीचे वाली वैल्यू को जब आप ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 1 माइनस 1 ओवर 2 इक्वल होता है 1 ओवर 2 के, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। नेक्स्ट फिर आपने इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर देनी है, पहले इस फंक्शन के साथ आपने अप्लाई करनी है, फिर इस फंक्शन के साथ अप्लाई करनी है, फिर लास्ट वाले फंक्शन के साथ अप्लाई कर देनी है। फिर इंटीग्रेट कर दें, पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड, -2x, यहाँ पे भी पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस सी आ जाएगा। इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर 2 आएगा आंसर, इसका भी आंसर 1 ओवर 2 आ जाएगा। -2x, इनको ऐड करेंगे तो 3 ओवर 2 आ जाएगा, इनको जब आप ऐड करते हैं तो 3 ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी। फिर आपने इनका रेसिप्रोकल ले लेना है, 2 ओवर 1 रहने दें, ना लिखें उसको, x की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा, -2x, यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, प्लस 2 ओवर 3 x की पावर 3 ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। इसका 11 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन लेनी है e2x प्लस e की पावर x ओवर ex इंटू डी एक्स। पहले आप इसको सेपरेट डिवाइड कर लें, e की पावर 2x ओवर ex कर लें, प्लस e की पावर x ओवर ex कर लें इंटू डी एक्स। उसके बाद इस टर्म को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, -x हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, +1 इंटू डी एक्स।
2x में से x माइनस कर दें, x आ जाएगा +1 इंटू dx। अब आपने सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, पहले इस फंक्शन के साथ फिर इस फंक्शन के साथ। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया सेपरेट इंटीग्रेशन। e की पावर x की इंटीग्रेशन है आपके पास e की पावर x ओवर 1, और यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन है x प्लस c। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है तो उसका पहले वो फंक्शन एज इट इज़ आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी पावर का डेरिवेटिव आपने हमेशा डिनोमिनेटर में लेना होता है। x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 है तो वो हमने लिख लिया है। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है 2x की, पहले आपने वो फंक्शन एज इट इज़ रखना है, उसकी पावर का डेरिवेटिव नीचे आएगा, उसकी पावर का डेरिवेटिव जस्ट 2 है तो वो हमने नीचे लगा दिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।